9 दिन बीते, चेहरे पर नहीं आई मुस्कान। अब भी असमंजस में ग्राहक भी और दुकानदार भी, रहेंगे या नहीं रहेंगे। मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर चौपाटी, न पेयजल की व्यवस्था, न साफ सफाई, प्रकाश भी कम। प्रचार प्रसार के अभाव में दुकानदार परेशान। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। 9 दिन बीत चुके हैं। यूं तो वैसे कहा जाए तो करीब 3-4 वर्ष पूर्व इस चौपाटी का उद्घाटन हुआ था। कुछ दिन चली, फिर वही बंद और बंद, फिर कुछ दिन चली, फिर बंद और फिर बंद, और फिर एक आशा जगी, विश्वास जगा कि चलेगी, खुलेगी, खुल गई। परंतु अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दुकानदार यह सोच रहे हैं रहेंगे नहीं रहेंगे, वहीं ग्राहक भी असमंजस की स्थिति में दिखलाई दे रहा है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित एक चौपाटी की। कब्रिस्तान की जमीन पर बनी यह चौपाटी आज भी नगर पालिका के पास नहीं है। यह जमीन, इस बात की जानकारी संबंधित विभाग के अभिलेखों से मिलती है। परंतु सड़कों पर लगने वाली दुकानों के लिए अब यहां शिफ्ट कर दिया गया है और चौपाटी खोल दी गई है। चौपाटी पर असमंजस की स्थिति अब भी बनी हुई है। पूर्व में जिन दुकानदारों को आवंटित की गई थी दुकानें, वह दुकानें नहीं खोलकर अपनी दुकानों को किराए पर देने की बात कर रहे थे। वह दुकानें नहीं खोली थी उन्होंने, और चौपाटी सुनसान पड़ी रही। यहां पर असामाजिक तत्व तथा ऐसे दबंग लोगों का कब्जा और चाबी उनके पास रही, जिसके चलते चर्चाएं लगातार बनी रहती थी। परंतु कुछ समय पूर्व दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के कान में जब ये बात पहुंचती है, उन्होंने व्यवस्था के लिए, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो यहाँ पर व्यापारी हैं, छोटे मोटे व्यापारी हैं, उनकी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक सूचना दिया गया, एक जानकारी दी गई नगर पालिका के अधिकारी को कि आप ये व्यवस्था को ठीक कराएं। और फिर दुकानदार जो थे, स्थानीय कीर्ति स्तंभ पर जो दुकानें लगती थी, उन सारे दुकानदारों को यहाँ पर शिफ्ट करने की व्यवस्था की गई। 29 दुकानों की जगह 35 से लगभग 40 दुकानें यहाँ पर जो हैं वह शिफ्ट कर दी गई। दुकानदार भी पहुंचे, पर दुकानदार इस प्रकार की स्थिति में हैं कि अब रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, क्योंकि जिनको दुकानें आवंटित की गई थी वो तो या तो दबंग या फिर किसी अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े हुए व्यक्ति, जो आए दिन लगातार कुछ लोगों को परेशान करते हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। पूर्व की दुकानें मौखिक रूप से रद्द की गई हैं। वर्तमान दुकानदारों को सिर्फ यह कह दिया गया कि आप दुकान लगा लें, उनको कोई आदेश दिया नहीं गया है। ऐसी स्थिति में यह दुकानदार परेशान है। आइए हम लेकर चलते हैं चौपाटी में और चर्चा करते हैं। यहाँ पर दुकानदारों से चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे यहाँ पर ग्राहकों से, और उनके मन में क्या बात है, क्या वह अच्छा चाहते हैं, क्या यहाँ कमी है, वह सब हम इससे माध्यम से चर्चा करेंगे और आपके पास से ये पूरी की पूरी बात पहुंचाने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं चौपाटी में। जी, आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम अभिषेक सिंह राजपूत है। राजपूत जी, आज हम चौपाटी में बैठे हुए हैं जी। आपकी भी दुकान लगी हुई है जी, लेकिन 9 दिन लगभग बीत गए हैं, चेहरे अभी भी मुरझाए हुए दिखलाई दे रहे, क्या कारण? चेहरे मुरझाने का एक पहला कारण तो ये है कि शासन द्वारा जो अपन को निर्देश दिए गए थे और बंद को वहाँ चौराहे से यहाँ भिजा दिया गया, लेकिन भिजाने के बाद जो हम लोगों को जो सुविधाएं हैं वो अभी मुहैया नहीं हो पा रही हैं। बहुत सी दिक्कतें हैं यहाँ हम लोगों को, दुकानदारों को पैदा हो रही हैं। प्रमुख समस्या जो है वो आपके इस नज़रिए से देखते कौन सी समस्या आपकी? समस्या तो पहली ये है कि यहाँ पानी की समस्या नहीं है। सभी दुकानदारों को बाहर से पानी लेना जाना पड़ता है, 1 डिब्बे 2 डिब्बे अपनी गाड़ियों से, कोई साइकिल से, कोई हाथी से लेके पानी लेके आ रहा है, काम चला रहा है।
सुरक्षा की दृष्टि से आप क्या देखते हैं? स्वच्छता की दृष्टि से, सुरक्षा सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ तो पीछे खुला हुआ है, सुरक्षा यहाँ कोई नहीं है। सामान चोरी होने की भी बहुत संभावना है और हम लोगों को रात में भी नींद नहीं आती कि हम लोगों का सामान चोरी बचेगा कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे पानी की जो समस्या आपने बताई, परंतु जैसे गंदा जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था? गंदा जल निकासी के लिए यहाँ शायद नाली ही नहीं है। नाली जो बनाई गई है उसको निकालने के लिए शायद यहाँ छेद भी नहीं है कि जो वो गंदा पानी या बर्तन जो धोते हैं दुकानदार, तो कहाँ से निकलेगा। चूँकि आप एक जागरूक व्यापारी भी हैं, आपकी तरफ से शासन प्रशासन को क्या अपील होगी, क्या संदेश होगा? शासन प्रशासन से हम लोग की यही अपील होगी कि हम लोगों को अगर यहाँ बिठाया गया है तो कुछ सुविधाएं हम लोग को दी जाए, जैसे पीछे जाली बना दी जाए जिससे चोरी की संभावना ख़त्म हो। लाइटें भी बाहर की बंद हैं, वो लाइटें चालू हो जाएं। और पानी की समस्या हमें आपको प्रमुख समस्या पानी की बता दी गई है। और एक कंटेनर बाहर रख दिया जाए कचरे वाला, कि सभी दुकानदार अपना कचरा इकट्ठा करके उसमें डाल सकें। जैसे नगर पालिका की गाड़ी आए तो कचरा रोज़ साफ़ होता रहता है। ये मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम नवल साहू है। साहू जी, आप यहाँ पर आ जाए हैं चौपाटी में, पहले भी बहुत समय से आते रहते होंगे? जी, यहाँ पे अभी मैं 2-3 बार आया हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ? कोई कमी आपको लग रही है या कोई ऐसा कुछ? यहाँ वैसे तो अच्छा लग रहा है, बस यहाँ पर कमियाँ ये लग रही हैं कि पार्किंग की समस्या जा रही है, लाइटिंग की दिक्कत जा रही है यहाँ पे। क्योंकि जो पुरानी चौपाटी थी वहाँ पे आना था, वहाँ पे रौनक दिखती थी कि भाई यहाँ पे कोई चौपाटी है, पब्लिक प्लेस है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कई जगह देखा कि गंदगी, मतलब कचरा फेंकने के लिए जगह नहीं है ना, कोई सरकारी डस्टबिन नहीं रखा हुआ है यहाँ पे, तो उस चीज़ की कमी लग रही है मेरे लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ी मच्छर वगैरह भी ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पे खुला स्पेस था, यहाँ पे थोड़ा सा महसूस नहीं हो रही है कि खुलापन सा नहीं लग रहा है यहाँ पे। इन चीज़ों की मुझे कमी लग रही है यहाँ। भैया, मैं नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम लोकेंद्र जैन है। जन साहब, आज आप चौपाटी में खड़े हुए हैं, क्या कमी लग रही है आपको? क्या अच्छा लग रहा है? और अगर कोई कमी है तो उसको क्या कमी है लग रही है आपको? जैसे कहा जाए तो चौपाटी एक अच्छा मतलब प्लेस पे रखा गया है और कमी तो यहाँ पे वैसे कोई नहीं है। बस कमी इतनी है कि जो एडवर्टाइजमेंट है चौपाटी का वो तरीके से नहीं हुआ है, जिससे मतलब लोगों को तरीके से पता नहीं चल पा रहा है इसके बारे में। तो यहाँ पे रश उतना मतलब बहुत ज़्यादा कम है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक बाहर बोर्ड होना चाहिए जिस पर सभी दुकानों के नाम, उनके नंबर हों, जिससे लोगों को जिस दुकान पे जाना है वो सीधा उसी दुकान पे जाए, घूमे फिरे ना, परेशान ना। और जो बीच में ये गाड़ी खड़ी करने की जो प्लेस है वहाँ पे भी एक थोड़ा सा पार्किंग एरिया अलॉट करना चाहिए कि गाड़ियाँ इसके अलावा कहीं और खड़ी नहीं हैं। बस इतना ही मुझे समझ में। भैया, नाम जान सकते हैं आपका? हाँ सर, मैं राहुल गंगोरिया सर। राहुल जी, हाँ सर। 9 दिन बीत गए, चेहरा बिल्कुल आज भी मुरझाया हुआ दिखलाई दे रहा, क्या बात? क्या बताएं सर, यहाँ पे सर 9 दिन के बाद संघर्ष करते करते सर हम यहाँ तक आए हैं अभी। और यहाँ पे ना सफाई हो रही है, ना पानी की सुविधा है सर, ना सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे कोई अपन सामान रख दे तो चोरी ना हो। अभी पिछले दिन सर हमारी कुर्सियाँ चोरी हो गई, 4 कुर्सी चोरी हो गई सर। ग्राहक भी नहीं आ रहे सर यहाँ पे, काफ़ी दिनों से संघर्ष जारी है सर, कुछ हो नहीं रहा है। लगे हुए हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, यहाँ पर पानी आने की कुछ व्यवस्था नहीं है, लाइट भी सही से नहीं जल रही है। सुना आपने, दुकानदारों ने अपना पक्ष रखा है, यहाँ पर ग्राहकों ने भी अपना पक्ष रखा है। क्या कमी है, किस प्रकार अच्छा किया जा सकता है, किस प्रकार की दुविधा में वह जी रहे हैं, ये सब हमने आपको इस समाचार के माध्यम से दिखलाया है। पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं हम, और वास्तविकता जो है उसको हमने सामने लाया है। समस्या का समाधान कब तक होता है, नहीं होता है, आने वाला समय बतलाएगा।
परंतु इस समय चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं। देखते रहिए LNV टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।